बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और जो मैंने आपको चंद बातें बताई थी अपने पिछले लेक्चर में आपने उसको अच्छी तरह देखा होगा। आज हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एक लॉन्ग क्वेश्चन है कि कीज़ क्या होती हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। की क्या होती है, उसकी टाइप्स हैं कुछ, प्राइमरी की, कंपोजिट की, उसके बाद कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, फॉरेन की, सेकेंडरी की और सॉर्ट की या कंट्रोल की इसको कहा जाता है। पहले देख लेते हैं की क्या होता है। की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट किसे कहते हैं? एक टेबल के अंदर आपको पता है जो आप ऊपर हेडिंग्स दे के उनको फिल करते हैं, ठीक है, वो जो ऊपर लिखे जाते हैं नाम, एड्रेस, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारा कुछ क्या है, इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं टेबल के, ठीक है। ये एट्रीब्यूट्स होते हैं किसके? टेबल के एट्रीब्यूट्स होते हैं। अच्छा, एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज टपल इन रिलेशन, ठीक है। रिलेशन कहते हैं टेबल। टेबल में किसी एक रो को आप यूनिकली देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी क्या होती है इस्तेमाल? की इस्तेमाल होती है। की आर डिफाइंड इन टेबल्स टू एक्सेस और सीक्वेंस द स्टोर डाटा। जो टेबल में डाटा स्टोर किया गया है, की किस लिए इस्तेमाल होती है? या तो उसको एक्सेस करें और या फिर उसको एक सीक्वेंस में जो है उसको स्टोर करें, या फिर उसे क्या करें, उसे एक्सेस कर लें, ठीक है। इसलिए कीज इस्तेमाल होती है। हम बात करते हैं इसकी टाइप्स के बारे में। नंबर 1, प्राइमरी की। देखें एक टेबल के अंदर हम प्राइमरी क्या होती है? एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रो और कॉलम, ठीक है। एक टेबल के अंदर आप किसी एक कॉलम को या एक एट्रीब्यूट को आप प्राइमरी की बना देते हैं कि उसकी मदद से आप सारे का सारा डाटा एक्सेस कर सकें। मिसाल के तौर पे आपके पास स्टूडेंट्स हैं, मिसाल के तौर पे ICS 1 के स्टूडेंट्स हैं आपके पास, ठीक है। आपने उनके नाम लिखे हुए हैं, रोल नंबर लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है। अब जाहिर है नाम उनके बीच में जो है एक जैसे भी हो सकते हैं नाम, ठीक है। एड्रेस भी सेम हो सकता है, ठीक है। रोल नंबर सेम नहीं हो सकता। हम रोल नंबर को, जो यूनिक है रोल नंबर, हर एक का रोल नंबर जो है वो यूनिक होगा। हम रोल नंबर को क्या करेंगे? प्राइमरी की बना देंगे, ताकि जब हमने डाटा को फेच करना हो, एक्सेस करना हो, तो हम हाल ही रोल नंबर दे के उसका पूरे का पूरा डाटा जो है एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए प्राइमरी की इस्तेमाल होती है, जो यूनिक की होती है, ठीक है। उसके बाद कंपोजिट की और कॉन्सेंट्रेट की, ठीक है, कॉन्कैटिनेट की, सॉरी, कंपोजिट की और कॉन्कैटिनेट की, ठीक है। ये की क्या काम करती है? कंपोजिट की का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक प्राइमरी की है, रोल नंबर, और एक आपके पास सब्जेक्ट है, ठीक है। अब आपके पास रोल नंबर 1 को जो 2 सब्जेक्ट दिए गए हैं, इंग्लिश और मैथ, रोल नंबर 2 को भी क्या दिए गए, इंग्लिश और मैथ, रोल नंबर 3 को भी क्या किए हैं, 2 सब्जेक्ट हैं। आप इन दोनों को मिला के जो कंपोजिट करके आप इस की को इस्तेमाल कर सकते हैं, कंपोजिट की को इस्तेमाल कर सकते हैं कि रोल नंबर 1 के पास 2 सब्जेक्ट है, इंग्लिश और मैथ, उन दोनों के मार्क्स अलग था, ठीक है। यानी कि इन दोनों को आपने प्राइमरी की के तौर पे ले लिया, ठीक है। वो क्या होगा आपके पास? कंपोजिट की, यानी कि दोनों को इकट्ठा। अभी बात कर लेते हैं कैंडिडेट की क्या होती है। एट्रीब्यूट्स दैट आर यूज्ड एज प्राइमरी की इज नोन एज कैंडिडेट की। मिसाल के तौर पे देखें, आपके स्टूडेंट का आपने रिकॉर्ड लिखा एक टेबल के अंदर, उसके अंदर उसका नाम लिखा गया, उसका रोल नंबर लिखा गया, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा गया, एड्रेस लिखा गया, ठीक है। सब सेम हो सकता लेकिन 2 चीज़ें जो हैं वो सेम नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे एक उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, वो भी क्या होगा? यूनिक होगा, और एक उसका क्या होगा? रोल नंबर, वो भी इसका क्या होगा? यूनिक होगा। यानी कि ये दोनों ही प्राइमरी की के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। दोनों ही प्राइमरी की के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका मतलब ये इसका कैंडिडेट है और ये इसका कैंडिडेट है। इन दोनों में से कोई भी हम अगर रोल नंबर देना चाहें, रोल नंबर देके सारे का सारा डाटा एक्सेस कर सकते हैं। अगर नहीं तो फिर हम रजिस्ट्रेशन नंबर देके उसके सारे का सारा स्टूडेंट का डाटा एक्सेस कर लेते हैं। यानी कि बताने का मकसद ये है कि ये दोनों कैंडिडेट्स हैं उस टेबल के, उस रिलेशन के। हम दोनों में से किसी को एक को भी इस्तेमाल करके सारे का सारा डाटा फेच कर सकते हैं, और ये दोनों ही यूनिक होते हैं, ठीक है। अल्टरनेट की, दैट आर नॉट सिलेक्टेड एज प्राइमरी की। देखें जैसे मैंने बात की, रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपके पास प्राइमरी की है और रोल नंबर भी आपके पास एक प्राइमरी की हो सकता है, लेकिन आपने प्राइमरी की तो एक टेबल में सेलेक्ट करनी होती है। तो आप मिसाल को तो रजिस्ट्रेशन नंबर, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको आप प्राइमरी की के तौर पे सेलेक्ट कर लेते हैं, और जिसको आप प्राइमरी की के तौर पे सेलेक्ट नहीं करते वो आपके पास क्या? अल्टरनेट की, यानी कि उसका अल्टरनेट है। अगर ये नहीं है तो वो हो सकता है, उसको हमने सेलेक्ट नहीं किया, जिसको नहीं किया वो हमारे पास क्या है? अल्टरनेट की, ठीक हो गया।
फॉरेन की। हुज वैल्यूज मैच विद द प्राइमरी की इन चाइल्ड टेबल, यानी कि आपके पास दो टेबल हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको सपोज बात करता हूँ, आपके बुक के अंदर भी ये बात की गई है, दो टेबल बने हैं, ठीक है। नंबर एक टेबल में क्या कहा गया है, आपके पास रोल नंबर है, रोल नंबर को हमने प्राइमरी की बना दिया, ठीक है। अब रोल नंबर 1 को दो चीज़ें दी हैं, रोल नंबर नेम और एड्रेस। आगे दूसरी टेबल में हमने क्या किया, रोल नंबर यानी कि वो दोबारा इस्तेमाल किया, रोल नंबर, उसके बाद उसका अपना एड्रेस और सब्जेक्ट, ठीक है। रोल नंबर नेम और उसका हमने पहले वाले में क्या किया था, रोल नंबर नेम और, यानी कि मैं आपको इधर लिख के दे देता हूँ। सपोज करें कि आपके पास ये टेबल है, हमने ये रोल नंबर लिखा इधर, ठीक है, 1 2 3। हमने इधर ले लिया मिसाल के तौर पे रजिस्ट्रेशन नंबर और साथ हमने ले लिया सब्जेक्ट, ठीक है। हमने इसको क्या ले लिया, सब्जेक्ट। और दूसरा टेबल हमने लिया, उसमें हमने दोबारा क्या किया, एक हमने रोल नंबर ले लिया, 1 2 3, और साथ हम कोई और ले लेते हैं, यानी कि एड्रेस ले लेते हैं, ठीक है। इसके साथ कोई और नेम ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास ये जो है, एक हमने ये प्राइमरी की रखी हुई थी और ये भी हमारे पास क्या है, प्राइमरी की है। यानी कि हम अगर इस रोल नंबर को फैच करना चाहें तो वो ये वाला डाटा तो हमें देगा, लेकिन साथ उसके जाके दूसरा ये वाला डाटा भी हमें सारा एक्सेस करके दे देगा। क्यों? क्योंकि वो काम करता है फॉरेन की का, यानी कि दूसरी टेबल के अंदर जाके उसकी वैल्यू मैच करता है और देखता है कि प्राइमरी की जो उसने एंटर की है, ठीक है, वो उस तरह की प्राइमरी की दूसरे टेबल में कौन सी पड़ी है और उसके आगे जितना भी डाटा होगा सारा फैच करके आपको दे देगा। बताने का मकसद ये है हुज वैल्यू मैच विद द अदर प्राइमरी की, यानी कि जिसका डाटा दूसरी टेबल में, यानी कि चाइल्ड टेबल में जो जिसका डाटा पड़ा हुआ है उसको भी फैच करके आपको ला के दे देगा। ये आपको काम कौन देता है, फॉरेन की, ठीक है। अपने टेबल से बाहर दूसरे का डाटा भी फैच करके आपको ला देना। सेकेंडरी की यूज फॉर रिट्रीवल, इट इज़ नॉट अ यूनिक वैल्यू। मिसाल के तौर पे आपको एक छोटी सी एग्जांपल कोड करता हूँ कि आपके पास एक स्टूडेंट का लिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर आपने साथ के नाम लिखे हुए हैं, रोल नंबर लिखे हुए हैं और एड्रेस पे लिखे हुए हैं। अब जाहिर है कि जी एड्रेस जो है वो सब का क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, लेकिन कुछ का सेम भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे आपके पास 10 स्टूडेंट हैं, उनमें से आपके दो हैं वो क्या करते हैं, आपके आते हैं लाहौर से आते हैं, और 3 जो हैं वो गुजरात से आते हैं, और 4 जो हैं आपके किसी और शहर से आते हैं। लेकिन आप जब सिलेक्ट करते हैं सेकेंडरी की को तो ये यूनिक वैल्यू नहीं होती। अगर आप एड्रेस फैच करना चाह रहे हैं, आप कहते हैं कि जी गुजरात वाले जो भी हैं वो सारे हमें आप फैच करके दे दो, तो वो क्या करेगा, आपके गुजरात वाले जितने भी बच्चे होंगे उन सब का एड्रेस निकालेगा और उन सब का जितना भी डाटा होगा सब एक्सेस करके आपके सामने डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। सेकेंडरी की से मुराद ये है, ये यूनिक वैल्यू नहीं होती, यानी जिस तरह प्राइमरी की थी, प्राइमरी की में हम एक यूनिक वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन सेकेंडरी की में हम यूनिक वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। सॉर्ट की और कंट्रोल की फिजिकली सीक्वेंस द स्टोर डाटा, ठीक है। जो डाटा हमारे पास टेबल में या रिलेशन में सेव हुआ होता है उसको आप क्या करते हैं, सीक्वेंस में हमें डिस्प्ले करके देता है, यानी कि सॉर्ट करके दे देता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप सॉर्टिंग 2 तरह की हो सकती है, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम बात करते हैं तो वो आपकी सॉर्टिंग 2 तरह की हो सकती है। मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि जितने ABCDEFGH यानी कि इस तरह आपके पास जितने भी सीक्वेंस में आते हैं बच्चे, यानी कि सबसे पहले ए वाले जो नाम है वो पहले डिस्प्ले हो जाएंगे, फिर बी वाले नाम डिस्प्ले हो जाएंगे, फिर सी वाले डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर आप इस तरह सीक्वेंस करना चाहते हैं तो इस तरह सीक्वेंस कर लें, वगरना अगर आप उल्टा करना चाहते हैं यानी कि Z वाले, फिर आप इसी तरह पीछे Y और इस X वाले, अगर इस तरह आप सीक्वेंस करना चाहते हैं तो इस तरह सीक्वेंस कर लें। तो ये सॉर्ट की आपकी हेल्प करती है कि आप जिस तरह भी फिजिकल सीक्वेंस करना चाहते हैं रिलेशन के अंदर डाटा का, वो आपको उस तरह सीक्वेंस करके दे देता है। मुझे उम्मीद है आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा। अगर कोई भी मसला मसाइल बनता है आप मुझे बताएं, इंशाल्लाह आपके तमाम मसले मसाइल हल करने के लिए अवेलेबल हूँ। अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।